अगदी अगदी शिरोळा परिसरात आणि अगदी शेजारी असलं रेडी हे गाव आणि तेथील हा खेळाडू पंचांचा इशारा होतोय आणि रेडी म्हटलं की प्रदीप खनिजसाठी प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गाव, भरपूर ट्रक असलेलं आणि त्याचबरोबर सुंदर असं माऊली मंदिर आणि नवसाला पावणारा रेडीचा गणपती. कधी रेडीला आलात तर नक्की गणपतीचं दर्शन आणि माऊलीचं दर्शन मित्रांनो जरूर घ्या. बहुत ही बढ़िया शॉट, पहली गेंद पर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर उड़ाया, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 और 6 रन के लिए. अशोकजी नाईक तो चेंडू रडारवरती मिळाला. सनम साळगावकर, सनम ज्याने टेनिस क्रिकेटवरती हा फटका एवढा प्रसिद्ध केला, कोण विसरेल आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी, कोण विसरेल रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबावची स्पर्धा आणि कोण विसरेल मुंडेश्वर बाजारपेठ मित्रमंडळाची स्पर्धा. बिल्कुल ये ट्रेडमार्क इस खिलाड़ी का. सनम, सनम तेरी कसम, आज बिल्कुल खरा उतरना पड़ेगा मैदान पर. फिर से अल्टी पल्टी, इस बार फील्डर है मौजूद एक्स्ट्रा कवर पर, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं. पहला ओवर जारी, सामने गौरेश नागवेकर दूर वाले चोर से, पेडने एक्सप्रेस जो बहुत ही तेज गेंदबाजी पेडने परिसर के ये खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी ने भी कई बार बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को बिल्कुल जो कि शून्य पर आउट किया है. टोपीवाला बोर्डिंग मालवणच्या मैदानावरचा सामना, 6 चेंडू 4 धावा, सामना टाय केला होता गौरेश नागवेकर. बिल्कुल लेग स्टंप पर ये गेंद खेलना चाहते थे, थोड़ा सा बिल्कुल एक अंदाज है सनम का जो कि ऋषभ पंत की तरह बिल्कुल जब एक हाथ से शॉट खेलने का, लेग बाइज का इशारा इसे बीच में अंपायर का और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में. सामने आ चुके हैं और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी बल्लेबाजी में रुपेश गावकर. सामना कुठचाही असो, सनम साळगावकरची जी शैली आहे खेळण्याची ती मात्र रिव्हर्स स्वीपचा फटका एवढा टेनिस क्रिकेट विश्वात परिचित केला. आज सिंधुदुर्गात बरेचसे आपण खेळाडू पाहतोय तो फटका खेळताना. सामने एक बार फिर से अगली गेंद लेकर गौरेश नागवेकर, सामने उड़ाया, मौका बनेगा मिड ऑन पर, फील्डर को हाथों को बिल्कुल छूती हुई गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर चली गई, 4 रन के लिए. ओवर पिच गेंद हाफ वॉली पर लेकर मिड ऑन पर सर्कल पर फील्डर हवा में गोता लगाया था, कोशिश बढ़िया रही प्रदीप, लेकिन ताकत थी शॉट में. नाईक सर, चेंडू मध्ये कुठेही खराबी नव्हती, मात्र पाहिलं पॉवर प्लेचं षटक चाललेलं आहे, मिडॉनचा शतरक्षक 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये आहे आणि त्याच्या डोकीवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, यशस्वी प्रयत्न. ऑन साइड पर थोड़ी सी स्लो ओवर वन, लेग कटर, गेंद आके बिल्कुल शरीर पे टकराती हुई अपने फॉलो थ्रू में आते गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर एक अच्छी शुरुआत. सामने टॉस जीता, फील्डिंग कर रही है मैदान पर अमेजिंग असोंडला क्रिकेट टीम. एक निर्णायक मुकाबला, महत्वपूर्ण मुकाबला, जो टीम हारेगी बस अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा. और सामने बल्लेबाजी हो रही है AM स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम की. और पिच गेंद, इस बार अच्छा शॉट कारपेट के साथ मिड विकेट पर फील्डर, लेकिन दूसरे रन की कोशिश नहीं होगी क्योंकि सनम पिछले 2-3 सालों से लगभग परेशान है. विकेटों के बीच में पैरों से चोटिल है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा क्रिकेट. पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की बात, टोटल स्कोर 12 रन. अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा प्रदीप इस मैच में. चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल AM स्ट्रायकर्स संघासाठी, कारण दोन्ही संघांसाठी सामना खूप महत्वाचा आहे. इथून पराभूत संघाला संधी नसेल, जो संघ विजयी ठरेल तो मात्र जागृती 11 डोंबिवली क्रिकेट संघासमोर उभा टाकेल. पराभूत संघाला या स्पर्धेतना बाहेर व्हावं लागेल, परतीचा रस्ता धरावा लागेल, कारण सांगे प्रीमियर लीग वर्षातनं एकदा होते आणि जिंकण्याचा मानही तुम्हाला एकदा मिळतो. बरोबर, अशी एकमेव ये बिल्कुल एक ही मात्र जो कि टूर्नामेंट है. इस टूर्नामेंट में एक ही ट्रॉफी और वो भी चांदी की होती है. बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है, सामने से गुरुशंत उर्फ मेंडिस वो आ चुके हैं और सामने बैटर है रुपेश गावकर. पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, पावर प्ले का दूसरा ओवर मैदान पर चलता हुआ. गुरुशंत कमेंट्री बॉक्स की ओर से. नरेश अस्त्रोडर करके छत्र छाया में कई खिलाड़ी उभर कर निकले हैं और उन्हीं में से एक नाम ये है खिलाड़ी का जो गुरुशंत का. खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर
दो फील्डर है सर्कल से बाहर ऑन साइड पर, और ऑफ स्टंप से बाहर पीछा किया, बाहरी भीतरी किनारा लगा, मिड ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करते और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक मौका जरूर था बड़े शॉट के लिए रुपेश गावकर के लिए, लेकिन संपर्क सही नहीं हुआ। दर्शन बांदेकर मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे। आज पहले मैच के साथ इस मैच पर बहुत दारोमदार होगी दर्शन बांदेकर की बल्लेबाजी पर भी, गेंदबाजी पर। और इस बार फुलर लेन की गेंद, लगभग यॉर्कर लेन की गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद जाके पैरों पे टकराई। अच्छी गेंदबाजी हो रही है गुरुशन की। सुरुवातीला सनम शफल झाला होता, गोलंदाजाने हे ओळखलं आणि बरोबर चेंडू खोलवर टप्प्याचा पाहायला मिळाला, जिथं सनमकडे कुठचंही उत्तर नव्हतं. और इस बार उड़ाया ऑन साइड पर, मिड ऑन पर फील्डर मौजूद और इसे के साथ ताकत बिल्कुल नहीं, शॉट पर गेंद के लाइन पर बिल्कुल नहीं थे सनम साड़गांवकर, थोड़ा सा दूर से खेला था, एक लेग कटर थोड़ी सी ऊपर लगी बल्ले पर, मिड ऑन पर मौका और पहले विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर. नाईक सर, थोडासा कमजोर फटका म्हणावा लागेल, कारण कमजोर फटका अशासाठी म्हणावा लागेल, चेंडू शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा होता आणि शॉर्ट ऑफ लेन प्रकारच्या चेंडूवर बऱ्याच वेळा आपण पुलचा फटका पाहतोय. इथं मात्र कुठेही हालचाल झाली नाही सनमची, कारण तो चेंडू कुठंतरी डीप मिड विकेट लॉंग लेगच्या बाजूला टोलवला आला असता, मात्र खेळण्यासाठी प्रवृत्त केलं गेलं आणि तिथं मात्र सुरेख झेल टिपला गेला. पहले विकेट का पतन होता हुआ और उनकी जगह पर नए बल्लेबाज मैदान पर. मनोज नार्वेकर, हमेशा हमारे और एक बेहतरीन अंग्रेजी के कमेंटेटर तुषार नाइक, जो मनोज नार्वेकर जब आते हैं तो कहते हैं आला रे आला बना आला. शायद पिछले साल से लगभग 1-2 साल से संघर्ष थोड़ा हो रहा है, लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में एक खिलाड़ी के बारे में शायद चढ़ उतार निश्चित रूप से जो कि होते रहते हैं, लेकिन अच्छा खिलाड़ी है, बिल्कुल कभी भी उभर कर निकलेगा और टीम को भी उम्मीद होगी इस खिलाड़ी के साथ एक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की. देखना होगा गुरुशन के सामने सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी को. अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, मिड ऑफ पर फील्डर एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला और सामने एक बार मौका दिया रुपेश गावकर को. दोनों बेहतरीन टीम है, मुकाबला निर्णायक है, एक को रुकना पड़ेगा, एक आगे बढ़ेगी, आने वाला मुकाबला खेलेगी जागृति 11 डोंबिवली क्रिकेट टीम के साथ. हल्के से गेंद को ड्राइव किया, गैप में गेंद, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, दो फील्डर लगभग पैरों से गेंद को रोका. पहला रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और जब तक एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड करते 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में. एक स्लो ओवर 1 थी, हल्के से गेंद को ड्राइव किया तो ऑफ साइड पर. नाईक सर, मिश्रण गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळत आहे, कधी स्लोअर वन, कधी फास्टर वन, कधी खोलवर टप्प्याचा चेंडू, आणि गुरुशंत म्हणजे थोडंसं शांत ठेवलं आहे फलंदाजांना. और इस बार फिर से थोड़ी से हवा में, कोई फील्डर नहीं, 2 फील्डर फिर से पीछे, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? जी नहीं, बिल्कुल. इस बार गेंद पर हावी हो चुके थे फील्डर, गेंद को फील्ड करते और इस बीच में पावर प्ले का जो खेल होता तो 2 ओवर का पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ. एक थोड़ी सी मैं कहूंगा एक विकेट के साथ तो अच्छी शुरुआत है. स्कोर हो चुका है टोटल 17 रन एक विकेट पर, 17 लॉस ऑफ 1 विकेट, 17 रन एक विकेट पर 2 ओवर की हमारे समाप्ति चैनल के बाद. tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट नाईक वीडियो सर, सबसे खूप पहले चांगलं देखने के लिए. किफायतीदार षटक म्हणावं लागेल हमारे चॅनल गुरुशंतचं, कारण tenniscricket.in पहिल्या को सब्सक्राइब षटकामध्ये करें जास्त और बेल धावा आइकॉन निघाल्या पर होत्या, क्लिक कुठंतरी कीजिए धावांवरती टेनिस क्रिकेट के अंकुश लेटेस्ट वीडियो लावण्याचं सबसे पहले देखने गरज के होती लिए. आणि धावांवरती हमारे अंकुश चॅनल लावण्याचं काम केलं tenniscricket.in को ते सब्सक्राइब गुरुशंत करें या गोलंदाजाने. और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए स्क्रीनवरती टेनिस आपण क्रिकेट पाहतोय के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले tenniscricket.in. देखने के लिए. आपण लवकरात हमारे चॅनल लवकर tenniscricket.in या को चॅनलला सब्सक्राइब करें और सबस्क्राईब बेल करा, आइकॉन पर लाईक क्लिक करा कीजिए आणि टेनिस शेअर क्रिकेट करा. के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो. और सामने उड़ाया इस बार
बॉलर के सर के ऊपर से हवाई फायर, कोशिश बढ़िया रही लॉन्ग ऑफ पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, लाजवाब शॉट इस बार बल्लेबाजी में रूपेश गावकर के बल्ले से। आपण रिप्लेमध्ये पाहतोय उजव्या यष्टीवरचा चेंडू होता, मात्र फलंदाजाला हात खोलण्याची संधी मिळाली आणि चेंडू सरळ डीप लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर. छत्रपतींचा छावा आणि रुपेशच्या बॅटमधून निघतायत 6 धावा. 23 टोटल स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर गौरेश नागवेकर का खुद का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर मैदान पर चलता हुआ. 23 टोटल स्कोर, 1 विकेट पर. अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, आखिर में सिर्फ दिशा दी, गली पर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज. एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 24 रन पर. अच्छा क्रिकेट मैदान पर मैं कहूंगा, एक बड़े शॉट के बाद सिंगल बना दिया. नाईक सर, दोन्ही फलंदाजांकडे प्रतिभा आहे, मात्र प्रतिभा ही अनंत परिश्रमात सामावलेली असते. ती आज मात्र सिद्ध करून दाखवावी लागेल. मनोज आणि रुपेश. दैन्याचे ओव्हर द विकेट एक बार गौरेश नागवेकर. और स्लॉग स्वीप मनोज नार्वेकर, हवाई फायर, बहुत ही बेहतरीन, स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए. अप्रतिम फटका म्हणावा लागेल. चेंडू आला, त्यानंतर फलंदाजाला हात खोलण्याची संधी मिळाली आणि सरळ चेंडूला भिरकावून दिलं. ते डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये 6 धावांसाठी. टायमिंग अचूक होतं. संपर्क चेंडू फळीच्या मधोमध भिडवला होता आणि ज्यावेळी संपर्क सुरेख होतो त्यावेळी मात्र चेंडू हा बऱ्याच वेळा सीमारेषेच्या बाहेर पाहायला मिळतोय. बॉल गेंद एक बार फिर से वापस मैदान पर आते हुए एक बड़े दूर का शॉट था, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, 6 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में. और मनोज नार्वेकर के हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा बिल्कुल मैदान में उनके बल्लेबाजी के साथ चढ़ उतार जरूर हो रहा है, लेकिन एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है, कभी भी उभर कर निकले और वो मैदान पर बात साबित करते हुए बहुत ही शानदार शॉट, 6 रन बहुमूल्य स्कोर के खाते में. एक बार फिर से सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का गौरेश नागवेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर. इस बार टिप्पा खाने के बाद नीचे रही गेंद, सफल हुए थे ऑफ स्टंप पर, ऑन साइड पर मारना चाहते थे, थोड़ी सी लेग कटर गेंद और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में. परती करणं खूप क्रमप्राप्त होतं गौरेश नागवेकरला, कारण कित्येक वेळा गौरेश नागवेकर मनोज नार्वेकर एकाच संघात खेळलेले आहेत आणि त्यामुळे प्रत्येकाचे कच्चे दुवे हे नक्कीच जाणत असतील दोन्ही खेळाडू. जी बिल्कुल प्रदीप. ओ इस बार उड़ाया फिर से एक बार, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, थोड़ी सी ताकत जो कि कम पड़ गई जरूर, लेकिन एक आसान सा मौका था, लंबाई ज्यादा हुई, दूरी पार नहीं कर सके इस बार मनोज नार्वेकर के बल्ले से. शुरू में प्रदीप ऐसा लगा गेंद सीमा रेखा से बाहर जा रही है, बिल्कुल हवाई सफर कर रही थी, लेकिन कैच छोटा और इसी बीच में दूसरा रन होना चाहिए था, लेकिन देखते रहे गेंद पर और सिर्फ सिंगल पर ही संतुष्ट बना मनोज नार्वेकर को. गुरुप्रसाद आरुस्कर एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे फील्डर है, लेकिन क्रिकेट का मैदान है, कभी कभी ये बातें होती रहती है मैदान पर. शॉर्ट पिच गेंद, इस बार बहुत अच्छी गेंद, गुडले स्पॉट पर थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद, हरकत करती हुई लेग कटर विकेट कीपर के हाथों में. ओवर की समाप्ति हुई, थोड़ा सा महंगा रहा, 2 छक्के लगे, एक कामयाबी जरूर थी, लेकिन फील्डिंग ने साथ नहीं दिया. 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ टोटल, और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर. चौथे ओवर की शुरुआत, बॉलिंग में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं प्रदीप देवलकर के साथ. इस बीच में पिछला मैच जो समाप्त हुआ और उस मैच के मैन ऑफ द मैच थे फिरोज. आइए प्लीज मैन ऑफ द मैच के लिए फिरोज आप आइए. हमारे आदरणीय सर लाडू बिश्नोई, जिनसे हाथों जो राजस्थान से बिल्कुल बिलोंग करते हैं, वो सर लाडू बिश्नोई, जिनसे हाथों आपको सम्मानित किया जाएगा मैन ऑफ द मैच. अगर आपके कानों तक हमारी आवाज जा रही है तो फिरोज आइए मैन ऑफ द मैच के लिए. चौथे ओवर की शुरुआत कॉम बॉक्स में एक बार सुनते हैं. मैन फ्रॉम मालवण प्रदीप.
धन्यवाद अशोक नाईक सर. नमस्कार. सांगलीच्या या मैदानावरनं प्रदीप देऊळकरचा मनपूर्वक नमस्कार. युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक या स्पर्धेसाठी जोडले गेले आहेत त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत. 3 षटकं निम्मा षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 1-31 असा धावफलक पाहायला मिळतोय. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी ही AM स्ट्रायकर्स संघाची. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. गोलंदाजीसाठी वरद हा पंचांच्या डाव्या साईडने राईट ऑफ ओव्हर द विकेट. यावेळी लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने थोडीशी कचाळ कामगिरी पाहायला मिळतंय. चेंडू जातोय लॉंग लेग सीमा रेषेच्या दिशेने. सांगेम ब्रँडेड चौकार पाहायला मिळतोय. शुरू के विकेट के बाद प्रदीप मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है ये टीम और दोनों टीमों को मालूम है ये निर्णायक मुकाबला है. एक आगे बढ़ेगी अगला मैच खेलेगी और एक को रुकना पड़ेगा मैदान पर. चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू होतोय आणि पहिल्या चेंडूवरती चौकाराने स्वागत करतोय मनोज नार्वेकर. 35-1 बाद. यावेळी पुन्हा एकदा डाव्या एष्टीवरचा चेंडू. पंचांचे हात समांतर होत आहेत. चेंडू स्क्वेअर असल्याचा निर्वाळा. एष्टीरक्षकाच्या मागे थोडंसं खराब शतरक्षण कारणीभूत आपल्याला पाहायला मिळत आहे. चेंडूची परती ही विलंबाने होते. तोपर्यंत धावांची लयलूट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. प्रदीप बिल्कुल मैं कहूँगा चौके का मौका था लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ. लेकिन विकेट कीपर के साथ फील्डर बीट हुए और जो 4 रन चाहिए थे वो 4 रन मिल ही गए आखिरकार. धावा कशाही प्रकारच्या येऊ ती प्रत्येक धाव ही लाख मोलाची असते. इथं मात्र धावा मिळाल्या. सांघिक धावफलकावर पाहायला मिळतोय 1-39. गोलंदाजाला विचार विनिमय करावा लागेल. कंबर कसवावी लागेल. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू ऑन साईडला फटका निघतोय. डीप मिड विकेटवरचा क्षेत्ररक्षक येतोय. क्षेत्ररक्षण करेपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी मिळत आहे. एकेरी धाव ही जमा होते ती AM स्ट्रायकरच्या खाती आणि सांघिक धावसंख्या 1-40 धावा. आपको दूसरा अगर रन लेना है तो पहला रन आपको बड़ी तेजी के साथ बनाना पड़ेगा. उतनी ही शानदार फील्डिंग लेकिन कहीं ना कहीं आपने थोड़ी सी ढिलाई दिखाई दी पहले रन के साथ. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी फसला जातोय. मनोज नार्वेकर एक विस्फोटक फलंदाज. मात्र या फलंदाजाला या चेंडूवरती उत्तर देता आलं नाही. 6 चेंडूंवरती 12 धावांवरती खेळतोय मनोज आणि आघाडीचा फलंदाज रुपेश 10 चेंडूंवरती 17 धावा. यावेळी मधल्या एष्टीवरचा खोलवर टप्प्याचा चेंडू जातोय तो शॉर्ट थर्डमॅन वरती. एकेरी धाव निघेल. ज्या एकेरी धावसंख्येने 1-41 असा धावफलक पाहायला मिळतोय. प्रथम फलंदाजी करतोय दोन्ही पराभूत संघ. मात्र कुठचा संघ हा गुणतालिकेत खातं उघडतोय हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. जी बिल्कुल 71-75 के आसपास जाना पड़ेगा इस मैच में. यावेळी उजव्या श्रीवरचा चेंडू खेळायचा प्रयत्न होता ऑन साईडला. मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. चेंडूची परती होईपर्यंत एकेरी धावेसाठी आपल्याला प्रयत्न पाहायला मिळतोय. एकेरी धावसंख्येने 1-42 असा हा धावफलक AM स्ट्रायकरचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. रुपेश गावकर आघाडीचा फलंदाज अजूनही मैदानावरती पाहायला मिळतोय. 11 चेंडू 18 धावा आणि मनोज नार्वेकर खेळतोय 7 चेंडूंवरती 13 धावा. यावेळी थोडासा मंद गतीचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होता ऑन साईडला. चेंडू फळीमध्ये कुठेही संपर्क दिसला नाही. एस्टनच्या मागे सुरेख कामगिरी पाहायला मिळत आहे. षटकाची समाप्ती होत आहे. पहिल्या इनिंग मधील 4 षटकं 24 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त होताना दिसतोय. मनोज नार्वेकर यावेळी बाद होऊन माघारी परतताना दिसतोय. कारण सुरेख एष्टी रक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं आणि दुसरा गडी बाद होतोय तो AM स्ट्रायकर संघाचा मनोज नार्वेकरच्या स्वरूपात. एक छोटी इनिंग अच्छी इनिंग लेकिन कहीं ना कहीं इस ओवर में वरद दाभोलकर उनको परेशान कर रहे थे. अच्छे लेग ब्रेक कर रहे थे. बल्लेबाज को फॉलो कर रहे थे. बल्लेबाज किस तरह से खेल रहा है. शफल हो रहा है. ऑन साइड पर लगातार कोशिश हो रही है और वो देखा था वरद दाभोलकर ने और इसीलिए उन्होंने बिल्कुल ऑफ स्टंप से थोड़ा सा टिप्पे को भी बाहर रखा. कट होकर गेंद और बाहर की तरफ निकली और वहीं पर परेशान हुए लेग ब्रेक पर और बहुत ही अच्छी स्टंपिंग की विकेट कीपर ने. और इस बीच में नए बल्लेबाज मैदान पर सुहास पवार
2 बाद 42 सुहास पवारची पावलं मैदानाकडे वळताना दिसत आहेत. एक अष्टपैलू खेळाडू, गोलंदाजी, फलंदाजी, मोक्याच्या क्षणी खेळ उंचावण्याची क्षमता असलेला खेळाडू. मात्र या मैदानावरती ती स्वतःला सिद्ध करावं लागेल ते सुहास पवारला. आज मात्र संधी आहे एम स्ट्रायकर्सकडे. इथून संधी नसेल उर्वरित सामन्यांसाठी. जी मिळते आहे संधी त्याचा फायदा उठवावा लागेल. बघावं लागेल गुण तालिकेत कुठचा संघ हा गुणांचं खातं ओपन करतोय. दर्शन बांदेकर, 5व्या षटकाचा खेळ सुरू होतोय. पहिला चेंडू उजव्या यष्टीवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. गतवर्षी या सांगेम प्रीमियर लीगचा मॅन ऑफ द सिरीज, 158 धावा, 10 गडी बाद केले होते. यावेळी लॉर फुलटॉसचा चेंडू पॉइंटवरती शतरक्षक पाहायला मिळतोय. एकेरी धाव निघेल. एकेरी धावसंख्येने रुपेश खाती एकेरी धाव जमा होत आहे, तर सांघिक धावसंख्या ही 2 बाद 43 धावा. प्रदीप, जिस तरह से सामने बल्लेबाजी है, सैयद बद्दी है, उन्हीं के साथ दर्शन बांदेकर है, 2 बड़े बल्लेबाज है, तो एक अच्छा टोटल अभी भी बनाना पड़ेगा. मैं तो कहूँगा कि आप थोड़ा सा अभी भी पीछे 15-20 रनों से एक 65 के आसपास, 70 के आसपास जाना पड़ेगा मैच में. यावेळी सुहास पवार चेंडू टोलवतोय. चेंडू यावेळी जमिनीला घरंग जातोय. काऊ कॉर्नरच्या दिशेने वेगाने चेंडूची परती होताना दिसत आहे. एकेरी धाव मिळत आहे. ज्या एकेरी धावसंख्येने सुहास पवार आपलं खातं उघडतोय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळत आहे 2 बाद 44. यावेळी वेगवान चेंडू, मात्र इनसाइड आउट फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू डीप कव्हर सीमा रेषेच्या बाहेर. सांगेम प्रीमियर लीगचा ब्रँडेड चौकार. बहुत बेहतरीन शॉट, तेज गेंदबाजी कर रहे हैं सामने और उतनी तेजी के साथ बल्ला घुमाया. थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मिली, गैप ढूंढा, गैप में खेला, जो कवर पॉइंट पर और लॉन्ग ऑफ के बीच में बहुत बड़ी दरार थी और वहीं पर गेंद बिल्कुल गोली की रफ्तार से निकली. 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर. 2 बाद 48 धावफलक फळ्यावरती पाहायला मिळतोय. एम स्ट्रायकर्स संघ प्रथम फलंदाजी करतोय. दोन्ही संघ पहिल्या साखळी फेरीच्या सामन्यामध्ये पराभव स्वीकारावा लागला. गतवर्षीचा उपविजेता संघ अमेझिंग अस्लोना संघ आणि त्यांच्या समोर उभा टाकतोय तो एम स्ट्रायकर्स. 2 बाद 48. पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी वेगवान चेंडू, मात्र चेंडू हवेमध्ये झेल टिपण्याची नामी संधी आणि तिसऱ्या प्रयत्नात यावेळी झेल हातातना मायभूमीला स्पर्श होताना दिसतोय. झेल सुटतोय. मराठीतील एका सुंदर म्हणीची आठवण होत आहे. दैव नाही लल्लाटी, पाऊस पडतो शेताच्या काठी. नशिबात नसेल तर चालून आलेली संधी ही दूर निघून जाताना दिसत आहे अमेझिंग अस्लोना संघाला. 2 आसान से मौके गवा दिए. स्कोरबोर्ड पर टोटल 50 रन. लोअर फुलटॉसचा चेंडू ऑन साइडला फटका निघतोय. काऊ कॉर्नर वरती शतरक्षक पाहायला मिळतोय. चेंडूची परती होईपर्यंत 2 धावा पूर्ण होताना दिसत आहेत. दुहेरी धावसंख्येने धावफलक पाहायला मिळतोय 2 बाद 52 धावा. सांघिक अर्धशतक फलकावर लागतंय. 5 षटकांचा 30 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. अजूनही 10-12 धावा ह्या कमी पाहायला मिळत आहेत. शेवटचं षटक असेल या इनिंगची सांगता इतिश्री करणारे षटक आणि अमेझिंग अस्लोना संघाकडनं कुठच्या गोलंदाजावरती विश्वास दाखवला जातोय. आक्रमण होईल की गोलंदाज बचाव करेल हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. बिल्कुल अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच. तो सामने दूसरे टीम के साथ भी बिल्कुल वही बात है मैदान पर. और अंतिम ओवर है, चर्चा हो रही है मैदान पर कि इस ओवर में किनके हाथों में गेंद सुपुर्द की जाए, क्योंकि इस ओवर में रन रोकने पड़ेंगे, विकेट की कोई बात नहीं होगी और सामने कोशिश होगी बल्लेबाजी में कम से कम 2 बड़े शॉट. एक 65-67 का टोटल मैच बिल्कुल जो कि बिल्कुल एक बड़ा बनने के लिए देखना होगा फिलहाल कितने रनों पर सामने जो कि लक्ष्य रखती है सामने ये टीम. बॉलिंग में परिवर्तन नरेश असोलनेकर जो अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम की ओर से आखिरी ओवर में. डावकर शैलीचा सुहास पवार यावेळी स्ट्राईक एंडच्या दिशेने दिसतोय. शेवटचं षटक
नरेश गोलंदाजीच्या आक्रमणावर पाहायला मिळतोय. टेनिस क्रिकेटचा खूप मोठा दांडगा अनुभव या खेळाडूच्या पाठीशी. या वेलवर फुलटॉसचा चेंडू ऑन साइडला फटका, मात्र डीप मिड विकेट वरती एक काळजीपूर्वक झेल टिपला जातोय आणि यावेळी फलंदाजाला माघारी परतावं लागतंय. म्हणजे तिसरा गडी बाद होतोय सुहास पवारच्या रूपात. फील्डिंग में सुधार हो चुका है क्योंकि दो नवीन फलंदाज यावेळी मैदानात पावलं टाकताना दिसतोय. राजेश गोसावी या अगोदरच्या सामन्यात संकटमोचक फलंदाजी केली होती. राजेश गोसावीने संघाला विजय संपादन करण्यात थोडासा अयशस्वी झाला होता, कारण खूप तळाच्या क्रमांकावरती फलंदाजीसाठी आला होता राजेश. मात्र आज जबाबदारी असेल शेवटच्या षटकांमध्ये जास्तीत जास्त धावा जमवण्याचा प्रयत्न. एक अच्छा ऑलराउंडर है जो कि राजेश गोसावी, बल्लेबाजी हो गेंदबाजी और फील्डिंग भी बहुत अच्छा करते हैं. यावेळी शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू डीप मिड विकेट वरती चेंडू पाहायला मिळतोय. चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. बेहतरीन शॉट आते आते बड़ा शॉट और बॉल बाइज हमारी दिखाई दे रहे हैं. आकाश उर्फ डंबा जो मिड विकेट पर बिल्कुल अच्छा काम निभा रहे हैं आज इस टूर्नामेंट के साथ. गेंद फिर से एक बार वापस, हम 2 शॉट की चर्चा कर रहे थे प्रदीप. आते आते एक बड़ा शॉट लगा, थोड़ी सी छोटी गेंद मिली लेकिन ताकत और टाइमिंग का मिलाप राजेश गोसावी के बल्ले में. 3 बाद 58. यावेळी उजव्या इशीवर खोलवर टप्प्याचा चेंडू चेंडू भिरकावून दिलाय डीप लॉंग ऑन सीमा रेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. तो चर्चा हो रही थी कॉम्बॉक्स में 2 बड़े शॉट की. चलिए राजेश गोसावी आते आते 2 बड़े शॉट लगाकर स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे निकलता हुआ टीम का 64 रन. हम 65 की चर्चा प्रदीप कर रहे थे, 64 के आसपास पहुंची, लेकिन अभी भी समय है एक और बड़े शॉट के लिए. यावेळी इनसाइड आउट फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू येतोय कव्हर क्षेत्रामध्ये, डीप कव्हर चा क्षेत्ररक्षक वेगाने येतोय. चेंडूची परती करेपर्यंत सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल. क्रिकेट म्हटलं की शारीरिक तंदुरुस्ती महत्वाची आणि त्याच्या जोरावरती लीलया दुसरी धाव पूर्ण होताना दिसतंय. सांघिक धावसंख्या पोहोचते 3 बाद 66 धावा. एक अच्छा टोटल है. शुरू में जो कि संघर्ष हो रहा है, लेकिन उसके बाद मनोज नार्वेकर की एक छोटी सी इनिंग और वहीं से लेकर आते आते राजेश गोसावी के बड़े शॉट. यावेळी थोडासा मंद गतीचा चेंडू खेळायचा प्रयत्न होता ऑन साइडला, मात्र चेंडू फळीमध्ये संपर्क पाहायला मिळत नाही. पंचांचा इशारा येतोय 22चा आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 3 बाद 67 धावा. शेवटचं षटक पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी उजव्या इष्टीवर खोलवर टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळतोय. एकेरी धाव ही पूर्ण होताना दिसत आहे. पंचांचा इशारा येतोय 22चा, म्हणजे या सामन्यातील पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 6 षटकांचा खेळ समाप्त, 3 बाद 68 धावा, म्हणजे 69 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. 69 धावांचा यशस्वी पाठलाग होतोय की 68 धावांचा बचाव केला जाईल, हे दुसऱ्या इनिंगमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. दुसऱ्या इनिंगमध्ये मायक्रोफोनवरती जोडले जातील मराठी मन्ना सन्मानश्री प्रसादजी परब सर आणि त्यांच्या सोबत राष्ट्रीय भाषा आपले मिस्टर प्रशांत आदवडे सर. बिल्कुल मैं कहूँगा प्रदीप एक अच्छा टोटल है मैच का, क्योंकि दबाव है दोनों टीमों पर, निर्णायक मैच है. मालूम है दोनों टीमों के लिए कि यहीं पर हार जाना इस टूर्नामेंट के साथ बिल्कुल रुकना पड़ेगा. तो देखना होगा क्या होता है. दूसरे इनिंग की शुरुआत होगी और एक बार फिर से कॉम्बॉक्स में जुड़ जाए. ओवर टू प्रशांत आडुडे और उनके साथ सर प्रसाद जी परब. स्वागत है सर एक बार फिर से दोपहर के सत्र में. भोजन के समय के बाद थोड़ा सा आप भी आराम फरमा चुके हैं और उसी के साथ एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में इस मैच के साथ. शुक्रिया अशोक नाइक और प्रदीप देवलकर, थैंक यू वेरी मच. संघीय प्रीमियर लीग 2023 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट.in द्वारा. और खेलो मेरे से
फिरोज आपको यहाँ प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आना है। इससे पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका रहा है, शानदार प्रदर्शन करते हुए आपने विकेट चटकाए हैं और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो फिरोज मैन ऑफ द मैच लाडू बिश्नोई फ्रॉम राजस्थान, इनके कर कमलों से हम यह खूबसूरत ट्रॉफी प्रदान करेंगे। तो फिरोज चलिए, सांगिम प्रीमियर लीग 2023 सांगिम स्पोर्ट एंड कल्चरल क्लब प्रेजेंट सांगिम प्रीमियर लीग 2023 का ये आज का दूसरा दिन और फिलहाल समय की तरफ आपको लेके जाऊंगा। हमारे जिस तरह चैनल से टेनिसक्रिकेट.इन आज को 3 सब्सक्राइब बजकर करें 54 मिनट का समय और हो बेल गया आइकॉन है पर क्लिक और कीजिए। दो बड़ी टेनिस टीमें क्रिकेट मैदान की के अंदर लेटेस्ट लड़ वीडियो रही है। सबसे पहले देखने के लिए इंपॉर्टेंट मैच हमारे चैनल टेनिसक्रिकेट.इन को सब्सक्राइब करें सुनना और और उसके बेल साथ आइकॉन अगर पर देखें क्लिक तो कीजिए। एम टेनिस स्ट्राइकर्स क्रिकेट की लेटेस्ट लक्ष्य रहेगा वीडियो जीतने सबसे के लिए। पहले फिलहाल आप देखने के देखिए लिए हमारे चैनल टेनिसक्रिकेट.इन को सब्सक्राइब 69 69 का लक्ष्य रहेगा। 69 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, वो आने वाला समय बताएगा। क्या इस मुकाबले में ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से दिया जाएगा या गेंदबाज असरदार बनेंगे, ये तो आने वाले 6 ओवर हम बताने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे प्रसाद परब। और एक बार फिर इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग ये मैच है और ये मुकाबला डू और डाई वाला। चैंपियन टीम की बात करें तो 4 लाख और प्योर सिल्वर ट्रॉफी, रनर अप टीम के लिए 2 लाख एंड अट्रैक्टिव ट्रॉफी, सेमी लूजर 3rd एंड 4th प्लेस के लिए 60,000। काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए। आज देखिए तो इस प्रतियोगिता की बात करें तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक अच्छी न्यूज आई है। प्रिंट मीडियानं देखील दखल घेतलेली आहे। तरुण भारतच्या माध्यमातून या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळ्याचा जो कार्यक्रम आहे आणि काल झालेले मॅच त्याचा लेखजोखा तरुण भारतच्या माध्यमातून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न निश्चितच झाला आहे। अर्थात जे क्रीडा शौकीन आहेत गोव्यामध्ये, त्यानंतर आणखीन 2 वर्तमानपत्र आहेत त्यांनी देखील यावेळेला दखल घेतले या संपूर्ण स्पर्धेची। गोमंतक जे गोव्याचं या ठिकाणचं वर्तमानपत्र आहे त्यांनी देखील या स्पर्धेची बातमी तुमच्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे। प्रसाद जी, आपका स्वागत है। जिस तरह से 69 रनों का लक्ष्य है, 2 अच्छी टीमें हैं, एक बार फिर यह मुकाबला इनके लिए डू और डाय वाला है। निश्चित असंच काल सिच्युएशन आपण बघितली होती जिथे मात्र डू और डाय सिच्युएशन होती, कारण पहिला सामना पराभूत झाला होता तो गावदेवी गावठण उरण आणि त्या सामन्यापासून त्या संघाने मागे वळून बघितलं नाही, 2 सामने जिंकले आणि असंच काही चित्र आता मात्र या 2 संघांना उभारावं लागेल। अमेझिंग असोलना हे सुद्धा विसरून चालणार नाही की कालचा दिवसातला सामन्याचा उल्लेख मी केला होता। गावदेवी गावठण उरण पहिला सामना पराभूत झाले, नंतरचे 2 सामने जिंकले आणि बघायचं असंच काही चित्र मात्र अमेझिंग असोलना, कारण का हा सुद्धा संघ गतवर्षी फायनलमध्ये होता, हा सुद्धा संघ तसंच काही चित्र इथे उभारतोय का। लक्ष जे आहे मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी जे 69 धावेंचा आहे आणि बघायचं 69 धावसंख्येचा पाठलाग अमेझिंग असोलना संघ इथे एम स्ट्रायकरच्या समोर कशा प्रकारे करेल। पण एम स्ट्रायकर संघाचं मी कौतुक करेल, कम्पेअर टू लास्ट मॅच ज्याप्रमाणे त्यांच्या फलंदाजांनी परफॉर्मन्स दिला होता, या सामन्यामध्ये ज्या चुका त्या चुका पूर्णपणे दुरुस्त केल्या आणि एक नवीन एम स्ट्रायकर हा संघ बघायला मिळाला, ज्या संघाने एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारली आहे प्रशांत, असं मी म्हणेन। रुपेश की शानदार बल्लेबाजी 27 रन बनाए और उसके बाद में मनोज ने अच्छी बल्लेबाजी किया और राजेश जिनको मौका मिला था 7वें नंबर पर, आज प्रमोट किया 5वें नंबर पर। तो कप्तानी भी बहुत बढ़िया रही है और एक ठोकर लगने के बाद उसके बाद में अच्छा कमबैक, एक बार हार गए उसके बाद में अच्छा कमबैक मैं जरूर कहूँगा। अभी आपके पास 69 रन है डिपेंड करने के लिए, अब आपकी गेंदबाजी कैसी होगी वो देखना बहुत जरूरी है और दूसरा पड़ाव दर्शकों को देखना बहुत जरूरी। कौन जीतेगा ये मुकाबला, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्फत तैयार हो रहे हैं। रोहन सामना करेंगे बल्लेबाज भरत, नॉन स्ट्राइकर एंड पर गुरु प्रसाद जो एक टेक्निकली साउंड बल्लेबाज है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी मौजूद, मिडऑफ पर लिया कैच सुहास पवार ने, यह बहुत ही अच्छा कैच लपका और भारत बैक टू द पेविलियन, पहले विकेट का पतन।
दिस इज द बिग विकेट. भरत आर्कस एक खूप चांगल्या दर्जाचा खेळाडू आहे. इवन नॉट ओनली लेदर बॉल टेनिस बॉल क्रिकेट, ही इज अ व्हेरी गुड इन लेदर बॉल क्रिकेट ऑल्सो. पण भरत आर्कसची विकेट इथे मात्र पहिल्याच चेंडूवर गमावली आहे अमेझिंग असोला संघाने. हा दबाव या संघावर निश्चित आणण्याचा प्रयत्न पहिल्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. पण त्याचबरोबर मी कौतुक करेन ते सुहास पवारचं. काय एफर्ट होते झेल घेत असताना. जर बघितलं ॲक्शन रीलमध्ये जवळजवळ तो चेंडू जमिनीलगत किंवा जमिनीला दान होणार की काय, जमिनीला जाऊन स्पर्श करणार की काय, त्याच मुवमेंटला काय पिकअप केलं आहे आणि अप्रतिम झेल. आय थिंक दिस इज द परफेक्ट कैच ऑफ द मैच. बिल्कुल सही. जब गेंद डीप हो रही थी उसको तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, गेंद को कैच किया और बहुत बड़े तरीके से ये अच्छा कैच लपका सुहास पवार ने. गुरु प्रसाद के ऊपर है दारोमदार और भरत आउट फॉर डक. रोहन ने किया स्ट्राइक. पहले विकेट का पतन, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए. रिक्वायर्ड रेट 11.83 का है और 35 गेंदों में 69 रनों की जरूरत है. तो स्टार्ट अगर देखें तो गेंदबाजों का बहुत अच्छा हुआ है. अब जाकर नंबर 3 पर मतीन खान को मौका मिला है. हमेशा यह नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. देखिए एक बार फिर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसके पर हम प्रसाद के साथ चर्चा करते रहेंगे. रोहन अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार. आत्मविश्वास रोहन का बढ़ता हुआ. मतीन खान स्ट्राइक के इन पर. ऑफ टीम के बाहर अच्छा स्ट्रोक है, बैकफुट पर खिलाड़ी है. यहाँ थ्रो अच्छा नहीं है. थ्रो अच्छा नहीं है. अगर थ्रो बेहतर होता तो बिल्कुल करीबी मामला, रन का मौका था. इसी के साथ मतीन का खाता खुलता. मतीन खान एक रन 1 विकेट के नुकसान पर. सांगीम प्रीमियर लीग 2023. फिरोज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं. फिरोज आइए, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आपको दिया जाएगा. गेंदबाजी करें, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर. रोहन तैयार है. अब मौका मिलेगा गुरु प्रसाद को. गुरु प्रसाद ने शानदार बल्लेबाजी की थी और इनका टाइमिंग, इनका फुटवर्क बहुत बढ़िया है. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करें तो गुरु प्रसाद है. मतीन ने 1 रन बनाया. रोहन की अगर बात करें तो बढ़िया गेंदबाजी अभी तक रही है. रोड एंड से गेंदबाजी हो रही है. बैकफुट पर गेंद को खेल दिया. पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है. छोटे कद के खिलाड़ी है तो गेंद चलेगी पॉइंट क्षेत्र में. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी. पहले ओवर का खेल जारी है. सांगीम प्रीमियर लीग 2023 एक वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट आप देख रहे हैं. प्रतियोगिता का आज का ये दूसरा दिन. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या यहां से टोटल बन गया है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर. रोहन अपनी बॉलिंग पर तैयार. सुंदर गेंद. टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. स्ट्रोक स्वीप करने की कोशिश. गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं. विकेट कीपर ने विकेट के बीच अपना काम पूरा किया. रन बनाने का कोई अवसर नहीं है. रोहन अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं. ऑन साइड पर डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है. बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से गेंद नहीं आई. सुंदर गेंदबाजी. डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश. मौका बिल्कुल था. यहाँ करीबी मामला था. जान हथेली पे लेके प्रसाद जी यहाँ बल्लेबाज भाग रहे थे. अगर गेंद स्टंप को टकरते बिल्कुल खतरा हो सकता था बल्लेबाजों के लिए. हो निश्चितच ही विकेट खूप इम्पॉर्टंट होती. कारण मतीन खान सारखा फलंदाज आपण बघतोय जो स्ट्राईक एंडला आता मात्र येऊन उभा आहे. जो एक चांगल्या दर्जाचा लेदर बॉल क्रिकेटर सुद्धा आहे आणि मागच्या पर्वामध्ये सुद्धा मात्र खूप चांगला परफॉर्मन्स मतीन खानचा अमेझिंग असोला संघासाठी बघायला मिळाला होता. 5 गेंदों का खेल हुआ. स्कोर 4 रन. ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर है. क्या सटीक लाइन पर गेंदबाजी हुए देखना बहुत जरूरी. अंपायर वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं. थोड़ा इंतजार किया, थोड़ा सोचा, उसके बाद में वाइड बॉल का इशारा. 5 गेंदों में 5 रन. अब 5 गेंदों में 6 रन आए. 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. या षटकानंतर आपण लगेच वळणार आहोत प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. कारण इथे मात्र मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जो मागच्या सामन्याचा फिराज मोहम्मद राहिला तो त्याला आपण देणार आहोत या षटकानंतर. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था फिराज ने और गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए. अब जाकर पहले ओवर का खेल जारी है. आखिरी गेंद शेष. दोनों के लिए होगी विशेष. गुरु प्रसाद ऑन स्ट्राइक. ओ अच्छी गेंद. बहुत बढ़िया गेंदबाजी. बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में रोहन द्वारा. विकेट टेकर गेंदबाज है. सफल ओवर का खेल समाप्त. स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. सीधा चलते हैं अशोक नाइक साथ हमारे साथ जुड़े. ओवर टू अशोक नाइक. तो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच फिराज मोहम्मद जिनको सम्मानित किया जा रहा है हमारे आदरणीय सर लाडू बिश्नोई जो राजस्थान से यहाँ पर बिलोंग करते हैं. वो सर लाडू बिश्नोई जिनसे हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है. मैन ऑफ द मैच इस मैच के फिराज मोहम्मद. थैंक यू सर. एक बार फिर से रुक करते हैं. ओवर टू प्रसाद सर.
थैंक यू अशोक नाइक सर। 30 गेंदे और 63 रनों की जरूरत है। थोड़ा सा समय हमारे पास है। प्रसाद जी परब हमारे साथ जुड़ने वाले। प्रसाद जी जो कि पहले ओवर में केवल 6 रन आए और 1 विकेट चटका। रिक्वायर्ड एंडेड 12.60 का है और करंट एंडेड इस वक्त 6 का। भरत ने अपना खाता नहीं खोला, आउट फॉर डक। और अब जयदीप गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। अपने बॉलिंग पार पर कॉम्बक से गेंदबाजी करेंगे। 6 for loss of 1 wicket। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज मतीन खान इस प्लेइंग ऑन 1। गुरु प्रसाद ने पिछले मैच में प्रभावित किया था, लेकिन इस मैच में संघर्ष कर रहे 4 गेंदों में केवल 3 रन नहीं बनाए हैं। जयदीप अपने बॉलिंग पार पर तैयार। फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच। गेंद है कमजोर, बल्लेबाज ने लगाया जोर। गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती भी, ये लगा शानदार 4। फुल टॉस गेंद पर सही नसीहत देखिए। एक बार फिर बल्लेबाज थोड़ा सा सफल हुए थे और फुल लेन वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे। जयदीप फंस गए हैं। 2 खिलाड़ी दायरे के अंदर है, मिडॉन और मिडॉप। देखिए बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, खूबसूरत स्ट्रोक था, शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज मतीन खान का। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या यहाँ से 10 रन डबल फिगर में। यहाँ भी एक बार फिर आसमान की तरफ गेंद है, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे, क्या कैच हो जाएगा? 1 बाउंस गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते भी दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और ये लगा शानदार 4। अब दर्शक कह रहे हैं कि 1-4 एक बार फिर और एक आएगा तो मजा आएगा। नाही, एक्सलेंट बॅटिंग. आपण जर बघितलं तर गोलंदाज वेगवान गोलंदाजी करतोय, तो स्टम्प टू स्टम्प अटॅक करतोय. अशा मुवमेंटला मागच्या चेंडूवर चौकार आला होता, पण इथे मात्र अजिबात इम्प्रूव्हमेंट बघायला मिळालं नाही. वेस्टीच्या मागून जर बघितलं, मनोज त्या ठिकाणी होता, त्या ठिकाणी मला कुठल्या प्रकारचा सिग्नल आला नाही. आणि आपण जर बघितलं तर डीपमध्ये खेळाडू सेट केला नाही, याचा फायदा पुन्हा एकदा उचलला तो फलंदाज मतीन खानने आणि समोरच फटका एक्झिक्यूट केला. 2 चेंडू समोर एक्झिक्यूट केले, 2 चौकार त्याने समोर एक्झिक्यूट केले आणि मात्र गोलंदाजावर तो दबाव वाढवलाय, फिल्डरवर सुद्धा दबाव वाढवलाय तो मतीन खानने. प्रसाद जी, इस मुकाबले की बात करें तो पहली गेंद फुल टॉस थी, दूसरी ओवर पिच गेंद थी, तो उसके ऊपर प्रहार किया गया। अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज मतीन खान का। स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज इस वक्त आती भी नहीं, जरूरत नहीं थी। खराब शॉट बल्लेबाज का। जयदीप की बात करें तो पूरे सीजन में पिछले 7 दिन में इनको देखा था, बहुत बिजी खिलाड़ी है, बहुत डिमांड इस खिलाड़ी के लिए है। और आपने 2 अच्छे स्ट्रोक प्रसाद जी खेलते, उसके बाद में ये शॉट अच्छा नहीं था बल्लेबाज का। क्यों न हो, जर कर्नल दिलीप वेंगसरकर सारख्या खेळाडूकडून जर या खेळाडू जर कौतुक होत असेल तर अशा खेळाडूला डिमांड आहे, मागणी आहे खूप मोठ्या स्तरावर टेनिकॉल क्रिकेट विश्वामध्ये. अच्छी जानकारी देते हुए प्रसाद परब। स्कोर अगर देखें तो 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद। आपने पहले 2 गेंदों पर अनसेटल किया, लेकिन एक रिवर्स स्वीप खेला, उसके बाद में अगर देखें तो 2 अच्छी गेंदें जयदीप ने डाली, तो मजा आ रहा है। ये कमबैक कर रहे हैं, कमबैक करना इनको भी आता है, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जयदीप अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार हो रहे हैं, चर्चा हो रही है। एक बार फिर मिड ऑफ पर खिलाड़ी, इस वक्त एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी लेके आए हैं। जयदीप की अगली गेंद ऑन साइड पर, थोड़ा क्रॉस के लिए, लेकिन खूबसूरत स्ट्रोक है। खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना एक का तभी दिखाना जब सामने बादशाह हो। मतीन के बल्ले से शानदार स्ट्रोक। हो, डेफिनेटली 2 चेंडू निर्धाव गेले होते. निश्चित हा प्रश्न होता तुमच्या प्रतिष्ठेचा, आणि तो प्रतिष्ठापणा लाभत असताना मतीन खानच्या बॅटमधनं एक एक्सलंट शॉट बघायला मिळतोय. बरोबर डी स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर जो जाऊन त्या बंगल्यामध्ये जाऊन पडलाय आणि षटकार बघायला मिळतोय. देखिए यहाँ बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, ऑफ टाइम के बिल्कुल बाहर आए थे, सफल हुए थे। और एक बार फिर पैरों पर गेंद थी। पैरों पर गेंद अगर किसी भी हिंदुस्तान के बल्लेबाज की तरफ आती है तो नहीं छोड़ते। एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक। स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जयदीप अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, फुल टॉस थी, लो फुल टॉस, स्ट्राइक कवर क्षेत्र में गेंद को खेल दिया। आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा है, अगर आउटफील्ड फास्ट होता तो गेंद ट्रैवल हो जाती बाउंड्री की तरफ। लेकिन इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी, सकारात्मक सोच के साथ मतीन खान द्वारा। स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ज्या ठिकाणी प्रशांत उल्लेख केला, थोडंसं म्हणजे क्रिकेटच्या व्यतिरिक्त म्हणजे सामन्याच्या व्यतिरिक्त आपण जाऊन चर्चा करूया. फक्त एकदा स्कोर सांगतो. 2 षटकांकडे धावसंख्या 22, लॉस ऑफ 1 विकेट. आणि जो उल्लेख तू केलास की ज्या ठिकाणी आउटफील्ड थोडीशी स्लो आहे, जर लेफ्ट हँडेड बॅट्समन समोर असेल तर मी त्या ठिकाणी त्या जागेला काऊ कॉर्नर म्हणेन. काऊ कॉर्नर हे असं क्षेत्र आहे की शब्द कुठून आला, बरेचसे समालोचक मित्र आमचे आवर्जून या शब्दाचा उल्लेख करतात कॉमेंट्रीमध्ये, काऊ कॉर्नर. पण हा काऊ कॉर्नर काउंटी क्रिकेट मधला हा शब्द आला. काऊ कॉर्नर एक्झॅक्टली काय आहे की ज्या ठिकाणी एवढं गवत असायचं की कुठलीही गाय जाऊन ते गवत खाऊ शकेल, एवढं गवत असल्यामुळे त्या पोझिशनला काऊ कॉर्नर अशी मात्र संबोधण्यात आलं. तर आपण बघितलं
मिडला लॉंग ऑन आहे, मिड विकेट याच्या मधला जो पोर्शन हा काऊ कॉर्नर, ज्या ठिकाणी गवत एवढं असायचं की एखादी गाय जाऊन ती गवत खाऊ शकते, म्हणून त्याचा आता उल्लेख जो करण्यात आला तो काऊ कॉर्नर. पण बरेचसे आमचे समालोचक मित्र निश्चित काऊ कॉर्नर बोलतात, पण त्या ठिकाणी गवतच नसतं. पण इथे आपण बघितलं गवत आहे, सकाळपासून 2 वेळा चेंडू असतात तिथे आपण बघितला, जो टप्पा पडल्यानंतर पॉज झाला होता, एवढं गवत आहे तिथे. काउ कॉर्नर का क्षेत्र परफेक्ट है जिस तरह से देखे अच्छी जानकारी एक बार फिर प्रसाद परब हमें दे रहे हैं. 24 गेंदे 47 रनों की जरूरत है. रिक्वायर्ड रेट 11.75 का है और 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 1 विकेट जल्दी खो दिया था. उसके बाद में अमेजिंग की बात करें तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही है मतीन खान द्वारा. 7 गेंदों में 17. गुरु प्रसाद थोड़ा सा संघर्ष कर रहे एक एंड पर. रोहन का ये बहुत महत्वपूर्ण ओवर है. दूसरा ओवर लेकर पहले ओवर में 6 रन दिए थे, 1 विकेट चटकाया था. अनदर वेरी गुड डिलीवरी टिप ऑफ स्टंप के बाहर. अब देखिए यही बल्लेबाज वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ. तो पिछले मैच में एफर्टलेस बल्लेबाजी की थी बल्लेबाज गुरु प्रसाद ने. और प्रसाद जी इस वक्त अगर देखें तो बल्लेबाज वही संघर्ष कर रहे हैं. तुला आठवत असेल की गुरुप्रसाद जेव्हा ग्राउंडवर आला तेव्हा संघ अडचणीत होता, धावा कमी होत्या, आणि तुला मी आवर्जून उल्लेख केला की गुरुप्रसाद सध्या चांगल्या टचमध्ये आहे आणि तो जर थांबला तर मैदानावर तो एक चांगली धावसंख्या उभारू शकतो. ते आपण बघितलं, अमेझिंग असोलाने धावसंख्या चांगली उभारली, फक्त तो सामना त्यांना वाचवता आला नाही. आपण बघूया या मोमेंटला आता मात्र गुरुप्रसाद आणि मतीन खानची जबाबदारी खूप चांगली आहे. दुसऱ्या विकेटसाठी खूप चांगली पार्टनरशिप आपल्याला दोघांमध्ये बघायला मिळते. रोहन अपने बॉलिंग पार पर तैयार. इस बार ऑन साइड पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे. गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन की तरफ आई है. बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात. रनिंग कैच लिया गया. गुरु प्रसाद साहिल ने लिया अच्छा कैच. रोहन को मिली दूसरी सफलता और फिलहाल 23 पर यह दूसरा झटका. अमेजिंग टीम के लिए लगता हुआ इंपॉर्टेंट मैच है. शानदार गेंदबाजी रोहन द्वारा. मॅग्निफिसंट बॉलिंग अँड मॅग्निफिसंट फिल्डिंग. ज्या मोमेंटला आपण जर ॲक्शन रिप्ले जर बघितलं तर त्या मोमेंटला डोळ्यावर अक्षरशः सूर्य येत होता, पण एक हाताने डोळ्यावर सूर्य झाकवला, पण आपली जी गती होती धावण्याची ती मात्र कमी नाही केली. उसेन बोल्टला सुद्धा मागे टाकेल एवढ्या वेगाने तो धावत गेला, पण कॅच सुद्धा चांगला ग्रीप केलाय, खूप चांगला कॅच इथे कव्हर केलाय आणि एक मोठा धक्का दिलाय. कारण गुरुप्रसाद आरोस्कर सध्याच्या सीझनमध्ये एक जबरदस्त टचमध्ये असलेला खेळाडू. मागाशी मी जो उल्लेख केला की पेन्नेम प्रीमियर लीगमध्ये जी स्पर्धा आली 8-8 षटकांचे सामने आणि त्याने वैयक्तिक अर्धशतक तर झळकावलं, पण अत्यंत कमी चेंडूमध्ये एक वेगवान आणि झंझावाती खेळी बघायला मिळाली होती आणि त्यामुळे गुरुप्रसादची विकेट इम्पॉर्टंट होती. आणि आता मी परफेक्टली सांगू शकेल की एम स्ट्रायकर्स या संघाने स्ट्राईक केलंय ते अमेझिंग असोल ना या टीमवर. और रोहन की मैं तारीफ करूंगा, प्रशंसा इसलिए करूंगा क्योंकि एक इन्फॉर्म बैटर उनके खिलाफ बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है. 23 गेंदे 46 रनों की जरूरत है. दर्शन मैदान के अंदर आए हैं. आज का दिन बहुत यादगार रहा है. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही है इनकी. और इससे पहले जो 17वां संस्करण था, उस 17वें संस्करण में मैन ऑफ द सीरीज के हकदार रहे थे. गेम चेंजर खिलाड़ी है. कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा देते हैं. नाही कॉन्ट्रीब्युशन तर दिलं होतं, मालिकावरचा सुद्धा पुरस्कार पटकावला होता. पण ही जी जोडी आहे, हे 2 फलंदाज आहेत, त्यांनी दोन्ही मॅचमध्ये सकाळी नरेशने जो उल्लेख केला की सेकंड डेला जेव्हा आम्ही खेळायला आलो तेव्हा मात्र आमच्यासमोर चांगले चांगले मोठे संघ होते, पण या 2 फलंदाजांनी अमेझिंग असोलनाला तारलं होतं आणि चांगली पार्टनरशिप, जवळजवळ 50 धावेची सुद्धा पार्टनरशिप आपण मतीन खानांनी दर्शनमध्ये बघितली होती. ते आता दोन्ही फलंदाज मात्र मैदानाच्या आतमध्ये विकेट उभे आहेत. प्रसाद, इसका मतलब है कि ये बहुत ही जबरदस्त तगड़ा मुकाबला होने वाला है. रोहन रिदम में गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद, लय के साथ गेंदबाजी. गेंदबाज लय में तो बल्लेबाज भय में. बहुत अच्छी गेंदबाज रोहन द्वारा. मागच्या 3 वर्ष म्हणजे मागची 3रं वर्ष माझं होतं, यावर्षी माझं 4थं वर्ष आहे. पण त्यावेळेला 2 वर्ष मी कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर षटकार खूप रेअरली, रोपच्या पलीकडे रेअरली फटके बघितले होते. पण दर्शनने ज्या वर्षी परफॉर्मन्स दिला मागच्या वर्षी, त्याच्या फटक्यांचा आपण उल्लेख करूया. ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर चेंडू सरळशेत निघून जातोय, पण जेव्हा तो रोड एंडने त्याने बॅटिंग केली होती ते 3ही षटकार अक्षरशः डोळ्यांचं पारणं फेडणारे होते. कधीही न विसरणारे सांगेकरांसाठी आणि अख्ख्या टेनिस क्रिकेटसाठी सुद्धा. ते चेंडू कॉमेंट्री बॉक्सच्या वरून त्याने आपल्या मागे असलेल्या पॅवेलमध्ये पाठवले. असे 3 षटकार आम्ही बघितले होते गेल्या वर्षी. इस बार सुंदर गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रोहन द्वारा. देखिए रोहन क्या कर रहे हैं, सामने वाली टीम के जो बल्लेबाज उनकी ताकत क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनकी कमजोरी क्या है, वो एक बार फिर जानते हुए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और पूरी तरह से रिदम के साथ सटीक लाइन पर गेंदबाजी अभी तक रही है रोहन द्वारा. स्कोर 23, 2 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर प्रगति पर. ऑफ स्टंप के बाहर छेड़छाड़ी करने का प्रयास. गेंद और बल्ले के बीच कोई एक बार फिर संपर्क रही है. और प्रसाद क्या कहेंगे रोहन के गेंदबाजी के बारे में? 11 गेंदों में केवल 7 ही रन दिए हैं. रोहन नाम तो सुना होगा असं मी म्हणेन. काय गोलंदाजी केली आहे. समोर एका धडधाकटाचा फलंदाज आपण बघतो, स्ट्रायकिंग एंडला उभा आहे आणि 4 चेंडू अक्षरशः जागेवर उभं करून ठेवलंय रोहनने. अब बारी दर्शन की.
और सीधे बल्ले से एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत और शानदार स्ट्रोक का सीधा बल्ला, दर्शन का बोलबाला, दर्शन का बल्ला, माशाल्लाह मैग्निफिसेंट स्ट्रोक. कडक शॉट बघायला मिळतोय. 4 चेंडू निश्चितच जागेवर उभं करून ठेवलं होतं, पण आपल्या असल्यामध्ये पोटेन्शियल, गुणवत्ता आणि अक्षरशः ताकद बघायला मिळाली या फटक्यावर. एक उंच पुरा धिप्पाड शरीरयष्टीचा फलंदाज या संघामध्ये आपण बघतोय दर्शन बांदेकर, आणि षटकार ठोकत असताना खातं 6 धाव्याने त्याने उघडलेलं आहे. 18 गेंदों का खेल, 40 रनों की जरूरत है. रिक्वायरमेंट की बात करें तो 13.33 का है स्कोर. 29 2 विकेट के नुकसान पर अच्छा मैच है, बहुत अच्छा मुकाबला है. और यहाँ देखिए दोनों टीमों को प्रसाद जी पता है कि अगर आप जीतते तो आगे बढ़ने का मौका, अगर हार का सामना करना पड़ेगा तो बिल्कुल आपका यहाँ टूर्नामेंट का जो सफर है वो समाप्त हो सकता है. इसीलिए पूरी जी जान लगा के खेलने की कोशिश करेंगे अमेजिन असोल्ला, और उसके साथ अगर देखें तो एम सीरीज एम स्ट्राइकर की टीम यहाँ इस मुकाबले को जीतने का प्रयास करेंगे. अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो जाएगा. सुहास पवार, अब 18 गेंदे 40 रनों की जरूरत है. मैं हमारे स्कोरर की भी तारीफ करूंगा, विराट तेंदुलकर, जो हमेशा मैच में रहते हैं, हमेशा मैच में रहते हैं, पूरा फोकस रहता है. एक अच्छा स्कोरर जब होता है हमारे साथ तो प्रसाद कमेंट्री करने के लिए और मजा आता है. लेकिन इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है, इंटरेस्टिंग कमेंट्री भी आप सुनेंगे. अब आवाज सुनते 3 ओवर के बाद प्रसाद परब साहब की. थँक्यू सो मच प्रशांत. 18 चेंडू आणि 40 धाव्यांची आवश्यकता आहे. जसा उल्लेख केला की एक तेंडुलकरने मात्र अक्षरशः अख्खं जग जिंकलं होतं, पण सध्या विराट तेंडुलकर आमचं सर्वांचं मन जिंकतोय. मागच्या 4 वर्षामध्ये मात्र काय जबरदस्त स्कोरिंगची भूमिका त्याने पार पाडलेली आहे. समोर एक्झिक्यूट केलं, शतशक दूरवर आहे, स्ट्रेट ग्राउंड आणि स्ट्रेट फटका समोर सीमारेषेच्या बाहेर. करा फिल्डिंग, कॅज्युअल अप्रोच, सीमारेषेच्या बाहेर हा चौकार. क्या आगाज किया, क्या आगाज किया. एक बार फिर बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया है. इस ओवर का आगाज दमदार और इस स्ट्रोक पे बिल्कुल ताकत शानदार. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी और कमाल का स्ट्रोक, रन मिलेंगे 4. सुहास पवारच्या समोर पहिल्याच चेंडूवर चौकार ठोकत असताना आपले जणू काय इरादे स्पष्ट केलेत मतीन खानने. मतीन पोचला 21 वर, संघाची धावसंख्या 33 वर, 2 गडी बाद, 4थं षटक मार्गदर्शन. पहिल्या चेंडूवर चौकार आपण बघतोय. आता मात्र ट्रॅक चेंज केलाय, राऊंड विकेट अटॅक करेल, लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. तो मतीन खानच्या समोर सुहास पवार. सुहासने खेळाडू आपण बघितलं, लॉंग ऑन लावलाय, मिडवेट लावलाय, स्क्वेअर लेग लावलाय. मतीन साडी थांबून एक्झिक्यूट केलाय, पॉज घेतला आणि डिस्पॅच केला. डीप स्क्वेअर लेग, मिड विकेटच्या मधून थेट सीमारेषेच्या बाहेर षटकार. क्या बात है, क्या बल्लेबाजी हो रही है. पहले अगर देखें तो बल्ले के बीचों बीच आगे खिला था, अब जाकर देखें तो एक्शन रिप्ले, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद घुमा मिला और अगेन द टर्न गेंद को खेल दिया. गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी और उसको खेल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर. दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज मतीन खान द्वारा. एक्सलेंट बॉल बॅटिंग परफॉर्मन्स आपण बघतोय तो म्हणजेच मतीन खानचा. मग तू ओव्हर द विकेट आहे, राऊंड विकेट आहे, माझ्याकडे असलेल्या फटक्यांची मात्र निश्चितच मी कमी पाण्याची दाखवणार नाही. आणि काय फटका सजवला मतीन खानने, इम्प्रुव्हाइज केला तो फटका आणि एक्झिक्यूट केला मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर षटकारासाठी. धावसंख्या 39, 16 चेंडू शिल्लक आहेत, अजूनही 30ची आवश्यकता आहे अमेझिंग असोलना आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी या स्पर्धेमध्ये. पुढचा चेंडू सुहासचा, उंच गेलाय, मिस टाइम झालाय. ट्रॅप होता, जी चर्चा सुरू होती त्या दोघांमध्ये, आणि बघायचंय ट्रॅप मध्ये अडकवला आहे. जी चर्चा जेडीची झाली होती, कारण जेडी डीप मधनं आला, एका खेळाडूला त्या जागेवर पाठवलं, त्याने काहीतरी चर्चा केली, काहीतरी कानमध्ये दिला सुहासला. दोघंही खेळाडू एकमेकांसोबत बऱ्याच क्रिकेट टूर्नामेंट खेळलेत, तो अनुभव शेअर केला आणि इथे मात्र विकेट काढून दाखवली. और प्रसाद सबसे बड़ी बात है इनकी लेंथ बहुत बढ़िया थी. इससे पहले ज्यादा आगे वाली गेंद थी, उसके बाद में अब एक बार फिर वो शॉर्ट लेंथ गेंद थी और अब जाकर लेंथ बॉल था जो बिल्कुल परफेक्ट था. टप्पा खाने के बाद मिडल स्टंप से बाहर की तरफ गेंद निकली, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया. पहले चौके छक्कों की बौछार, अब मिला विकेट, आया पलटवार. इस मैच में सुहास पवार ने पलटवार किया है, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. पण मी असं म्हणेन प्रशांत की आपली जी जबाबदारी ती जबाबदारी पार पाडली मतीन खानने. 27 धाव्यांची खेळी त्याच्या बॅटमधनं बघायला मिळाली आणि अशा इनिंग संघाला खूप सपोर्ट करतात. अशा इनिंग संघाला बाकीच्या फलंदाजांना खूप मोटिवेट करतात. अशा इनिंगमुळे बाकीचे फलंदाज चार्जअप होतात आणि मतीन खानची खेळी वाया द्यायची नाही आहे आणि त्याला मात्र निश्चितच न्याय देत असताना चांगली बॅटिंग नंतरचे फलंदाज सुद्धा करू शकतात. बघायचं आहे नवदीप जो नवीन चेहरा या संघामध्ये दाखल झाला आहे, त्याच्याकडनं या संघाला आता अपात्र अपेक्षा आहेत. पहिल्या सामन्यामध्ये ओपन करण्यासाठी आला होता, आता मात्र बघतोय बॅटिंगसाठी तो आलाय तो मैदानावर 5व्या क्रमांकावर. नवदीप ऑन स्ट्राईक. 15 चेंडू शिल्लक, 30 धाव्यांची गरज. स्वाईप करायचा प्रयत्न होता, टायमिंग होत नाहीये. चेंडू ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर आहे, मागे जातोय बॅकवर्ड पॉईंटला. 55 लेग बाईटचा येतोय.
संघाच्या खात्यामध्ये एक्स्ट्राच्या स्वरूपात आपण धाव बघतोय. ॲक्शन पण आपण बघू शकता, भरपूर बाहेर कमिट झाला होता, ऑप्शनच्या खूप बाहेर चेंडू होता. चेंडू आपण जर बघितलं थायपॅडला लागलाय, ब्रश झाला, तिथून चेंडू मात्र जातो तो पॉईंटमध्ये आणि स्ट्राईक रोटेट झालंय, ते म्हणजे दर्शन बांदेकरकडे. याच एंडने ते 3 षटकार जे कधीच विसरू शकत नाही, जे कॉमेंट्री बॉक्सच्या वरून थेट लँड झाले होते पॅव्हेलियनमध्ये. ओह व्हॉट अ शॉट, जस्ट स्टँड अँड डिलिव्हर, रबर स्टॅम्प आणि चेंडू सीमारेषे बाहेर, षटकार. क्या बात है, क्या बल्लेबाजी हो रही है. डोंट बी वायलेंट, बी साइलेंट एंड शो योर टैलेंट. हुनरबाज खिलाड़ी है दर्शन. एक बार फिर मैंने इससे पहले भी कहा था, नाम बड़े और दर्शन भी बड़े हैं. दर्शन बडे आणि षटकार सुद्धा तेवढेच मोठे मोठे आपले बघायला मिळतात. जशी त्याची उंची आहे, जसा धडधाकट आहे, धिप्पाड आहे, तसे धिप्पाड फटके बघायला मिळतात दर्शनच्या बॅटमधून. हो, ब्लॉकमध्ये चेंडू ऑन साईडला प्लेस केलाय. तिथे मात्र खेळाडू नाही जवळ, स्वतः गोलंदाज तिथे सुहास पवार जातोय, चेंडू उचलतोय, पण एकच धाव मिळेल. पण जोपर्यंत खेळपट्टीवर दर्शन बांदेकर उभा आहे, मी म्हणेन की या मोमेंटला संघनायक अपेक्षा करेल किंवा संघ अपेक्षा करेल की इथे आपला विजय सुकर होऊ शकतो, जोपर्यंत दर्शन ग्राउंडवर उभा आहे. 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 22ची गरज. यू आर एब्सोल्युटली राइट. जब तक मैदान के अंदर दर्शन रहेंगे, टाइगर जिंदा है. एक बार फिर देखिए, एक तरफ नवदीप जिनके पास अनुभव नहीं है, दर्शन के पास अनुभव है, अनुभव के भंडार खिलाड़ी है, और सुहास के ओवर में 17 रन आए हैं, जो एक बार फिर टेम्पो मेंटेन किया था मतीन ने, उसको एक बरकरार रखा है. दर्शन ने 12 गेंदे 22 वाला मैच है, लेकिन मैच दिलचस्प है, मैच रोचक है, मौका दोनों के पास है ये मुकाबला जीतने का. नाही, निश्चितच यामध्ये आपण बघतोय की आतापर्यंत कॉन्ट्रीब्युशन दर्शन बांदेकरचं तो वैयक्तिक 7 चेंडूमध्ये 13वर खेळतोय. नवदीप मस्त जस्ट मैदानाच्या आतमध्ये आलेला आहे. आतापर्यंत एकच चेंडू खेळलाय, तो सुद्धा आपण बघतोय निर्धाव. आणि बघायचं मैदानावर आता मात्र चेंडू शिल्लक आहेत ते 12 करायचे, ते 22, 47 व 3, 4 षटकाच्या अखेरीस. साजू नाईक उर्फ बॉन्ड, बॉन्ड, सुपरमॅन अशी नावं आपल्याला आवर्जून गोवा क्रिकेटच्या या सर्व खेळाडूंसाठी निकनेम म्हणून आपल्याला बघायला मिळतात, पेट नेम म्हणून बघायला मिळतात. तर साजू नाईक मागच्या सामन्यामध्ये त्याने 6वं षटक हाताळलं होतं, आता मात्र लवकर बोलवलं आहे संघनायकाने. 5व्या षटकात इन्व्हाइट केलं. समोर आहे तो दर्शन बांदेकर. हो, थांबून खेळायचा प्रयत्न, बघितलं की चेंडू नॅशनल लेग ब्रेक आपल्याला बघायला मिळतं. नॅशनल लेग ब्रेकमध्ये चेंडू लिगस्टिकचा थोडासा आपण पिचिंग समोर बघितली, थोडासा बाहेर वळतोय आणि बीट करून जातोय तो दर्शनला. प्रसाद जी यहाँ पर देखिए तो एक बार फिर लेंथ बहुत बढ़िया थी. स्टंप के अंदर टप्पा खाने के बाद थोड़ा और ऑफ स्टंप के बाहर चलेगी और बल्लेबाज ज़्यादा नहीं समझ पाए. बहुत अच्छी गेंद, अच्छा स्टार्ट किया इस ओवर में साजू ने. हा सुद्धा चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर आहे. भरपूर सफल झाला फलंदाज, पूल करायचा प्रयत्न, टायमिंग होत नाहीये. पण चेंडू जर साजूचे बघितले, हे दोन्ही चेंडू संबंध राहिले. टप्पा पडल्यानंतर जास्त उंची गाठलीच नाही चेंडूने, की ज्या ठिकाणी थोडीशी खराब विकेट आहे त्या ठिकाणी आपण बघतो ही पिचिंग बघायला मिळते. कारण आपण जर बघितलं ऑप्शन थोडासा बाहेर, जिथे मात्र चेंडू जास्त बाउन्स होत नाहीये, अशा मुवमेंटला आपण त्या ठिकाणी चेंडू बघतोय. दोन्ही पिचिंग आपण त्याच ठिकाणी बघितली आहे. हो, उचललाय चेंडूला, लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक दूरवर येतोय, जज करतोय चेंडूच्या खाली, पण इथे मात्र कव्हरचा खेळाडू सरकला बरोबर त्या ठिकाणी आणि खूप चांगला जेल फिनिश केला. आणि एक मोठी विकेट इथे माशा गळायला लागली आहे, ती साजू नाईकच्या, आणि एक मोठा धक्का दिलाय बांदेकरच्या स्वरूपामध्ये. क्या बात है, क्या गेंदबाजी साजू द्वारा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी किया और एक बार फिर दर्शन के ऊपर प्रेशर बनाया. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और प्रहार करने का प्रयास, स्ट्राइक ओवर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया कैच. बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन. गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में थोड़ा भंग हुआ. यहाँ से दर्शन के ऊपर सबकी निगाह थी. दर्शन बैक टू द पैवेलियन चले गए और साजू ने मैच में पलटवार किया, कम बैक करने का मौका. इसीलिए मैंने कहा था प्रसाद, ये मुकाबला जो चल रहा है, दोनों के पास मौका है, दोनों के पास अवसर है. 9 गेंदे 22 रनों की जरूरत. 4 षटकापर्यंत खूप काही चांगलं होतं, पण इथे मात्र बघितलं की साजू नाईकच्या या षटकामध्ये त्याने थोडासा दबाव टाकला. इव्हन धाबा सुद्धा कमी खर्च केला आणि विकेट सुद्धा महत्त्वाची त्याने काढली. आपण बघतोय ती दर्शन बांदेकरची. बॅटिंगसाठी आपण बघतोय सय्यद बदी, इज अ ह्यूज अँड एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॅट्समन फ्रॉम अमेझिंग असोल ना. चेंडू लेगस्टिकवर होता, मागे खेळायचा प्रयत्न, मागे जातोय चेंडू, शेतशेत त्या ठिकाणी चेंडू कव्हर करेल, पण सय्यदला या चेंडूवर फक्त एकच धाव मिळेल.
धावसंख्या आपण बघतोय धावफलकाची 48, 4 गडी बाद इक्वेशन आपण बघतोय ते 8 चेंडू आणि 21 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. नवदीप जो या संघामध्ये जो नवीन चेहरा आपण बघतोय त्याच्यावर मात्र खूप मोठी जबाबदारी असेल, कारण सय्यद सोबत त्याला एक चांगली पार्टनरशिप बिल्डअप करायची आहे आणि 8 चेंडूमध्ये 21 धावसंख्येचा पाठलाग सुद्धा करायचा आहे. साजू नाईक ड्राईव्ह केलाय, लॉफ्टेड स्ट्रोक, क्षेत्ररक्षक बरोबर समोर डीपमध्ये लॉंग ऑफला थोडासा वाईडी शुभ आहे, तिथे चेंडू कव्हर करेल सुहास पवार, तोपर्यंत मिळेल ती 1 धाव. इथे मात्र हा सिंगल डबलने जास्त काही मोठा फरक पडणार नाही प्रशांत, पण षटकार आणि चौकार मात्र रोकावे लागतील किंवा त्याच्या विरुद्ध जाऊन मात्र चांगली गोलंदाजी करून समोरच्या फलंदाज अक्षरशः जागेवर उभं करून ठेवावं लागेल, इथे मात्र जखडून ठेवावं लागेल आणि बघायचं तशी गोलंदाजी साजू नाही का मात्र शेवटच्या चेंडूवर करणार का. चेस केलाय चेंडूला, चांगला ड्राईव्ह बघायला मिळतोय, इथे मात्र बघतोय फिल्डिंग मात्र खूप चांगली बघायला मिळते. 100ली चेंडूला स्टॉप केलाय, पॉज केलाय आणि फक्त एका दार समाधान मानावं लागते ते सय्यद बदीला. अजून एक धाव संघाच्या खात्यामध्ये ऍड होते. धावसंख्या आपण बघतोय जी अंकित झाली धावफलकावरती 50 धावा धावफलकावर, 5 षटकार 10च्या गतीने आणि मात्र 6 चेंडू शिल्लक आहेत, गरज आहे ती 19 धावेंची. साधु ने प्रभावित किया, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, 1 ओवर 3 रन और बहुत महत्वपूर्ण विकेट, खास करके दर्शन का 6 गेंदे 19 रनों की जरूरत है. देखिए ऑनलाइन स्कोर हमारे साथ जुड़े हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विघ्नेश, इससे पहले हमारे साथ जो कि विराज भी जुड़े हुए तो एक अच्छा काम, अच्छा टीम वर्क हो रहा है. 6 गेंदे 19, यहाँ से मैच थोड़ा सा बल्लेबाजों के लिए फंसा हुआ है. जब 4 ओवर समाप्त थे तब लग रहा था कि आज अमेजिंग असुल्ला की जो टीम है जाएगी एक बार फिर जीत की तरफ, लेकिन साधु ने मैग्निफिसेंट कमाल की गेंदबाजी की है. निश्चित म्हणेन की 12 चेंडूत 22ची गरज होती. साजूने 3 धावेचं षटक टाकलं आणि जर सामना जिंकला तर संघनायक साजूक तुपातली मिठाई निश्चित साजूला देईल खायला. क्या बात है. और गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, साहिल को बुलाया गया है. सईद और नवदीप मैदान के अंदर अब डटकर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है. अभी भी मैं समझता हूं कि यह मुकाबला दोनों तरफ है. पहली 2 गेंदें प्रसाद जी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण सय्यद सुद्धा मोठ्या फटक्यांसाठी जाणला जातो. ही हार्ड हिटर बॅट्समन तो सुद्धा आहे. मित्रांनो आपण बघतोय गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होत आहे तो साहिल वांगणकर. फुलटा चेंडू होता पण व्यवस्थित त्याला एलिव्हेट करू शकला नाही क्षेत्ररक्षक. आपण डीपमध्ये जेडीला बघतोय, फेकी बघू शकता, स्ट्रायकिंग एला चेंडूला फेकलंय. चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते. आउटफील्डमध्ये चांगला क्षेत्ररक्षक गणला जातो. इव्हन एक अप्रतिम दर्जाचे झेल सुद्धा आपण त्याच्याकडनं कित्येक वेळा बघितले आहेत आणि अशा भरपूरशा क्लिप जेडीच्या व्हायरल झाल्या आहेत यूट्यूबवर. तो डीपमध्ये होता, त्यांनी चेंडू कव्हर केला. एकच धाव मिळते ती सय्यदला, स्ट्राईक एंडला नवदीप. आता मात्र समीकरण 5 चेंडू शिल्लक आणि 18ची गरज आहे. कव्हर्समध्ये खेळायचा प्रयत्न आउटसाइड एज, पण क्षेत्ररक्षक बरोबर समोर मिसफील्ड त्या ठिकाणी, पण बॅकअप सुद्धा खेळाडू तिथे येतोय. 2 धावाचा प्रयत्न सुरू आहे आणि 2 धावा इझिली कंप्लीट होतील नवदीपच्या. इंपॉर्टेंट मैच है और मैं हमेशा कहता हूं कि सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने साइल है, मैं छक्का कैसे मारूं. अगर ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी. आपका मोमेंटम आपको बनाना है, बड़ा स्ट्रोक चाहिए. अभी तक 2 गेंदों पर साहिल ने अच्छी गेंदबाजी की है. हो निश्चितच, नो डाऊट. अप्रतिम चेंडूची फेक केली आहे, अक्षरशः जखडून ठेवलाय. इकॉनॉमिकल षटक टाकण्यासाठी पुढे सरस जातोय पुन्हा एकदा साहिल. ऑप्शनच्या बाहेर आहे चेंडू, खूप बाहेर आहे चेंडू. पंच सिग्नल करतात व्हाईट बॉल आणि व्हाईटच्या स्वरूपात धावफलकर आपण बघतोय. अजून एक धाव इथे ऍड होते. समीकडे आपण बघूया, 4 चेंडू शिल्लक आहेत. आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी 15 धावांची आवश्यकता आहे. 2 मोठे फटके हवेत या 4 चेंडूमध्ये. नवदीप ऑन स्ट्राईक. अमेझिंग असुल्लाचं अस्तित्व पणाला लागलंय. हो, हा चेंडू बाहेर निघतोय, हलकासा लेट स्विंग बघायला मिळाला असं मी म्हणेन, कारण चेंडू आपण बघितल्यानंतर अपेक्षा नव्हती हा चेंडू जास्त बाहेर निघेल आणि अचानकपणे आपण बघतोय चेंडू बाहेर लेग कट होतोय. मुझे वो अंदन जी का गाना याद आ रहा है, भाई थोड़ा सा लिफ्ट करा दो, अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है. तारीफ करूंगा साहिल की, दबाव में अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है. 3 चेंडू आणि 15ची गरज. 3 षटकारच हवेत आता मात्र. बॅक टू द बॉलर, समोर एक्झिक्यूट केलंय. 2 षटकार किंवा 1 चौकार सुद्धा इझी होता किंवा त्या मुवमेंटला गेम इथे मात्र निश्चित तुमच्या हातामध्ये होती. पण इथे मात्र आपण बघतोय की फक्त एकच धाव आणि आता मात्र म्हणेन की पूर्णपणे मैदानावर शिकंजा कसलाय तो एम स्ट्रायकर्स यांनी अक्षरशः स्ट्राईक केलंय ते अमेझिंग असोलना, जे गतवर्षीच्या स्पर्धेतले रनरअप राहिले आहेत. 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि सामना जिंकण्यासाठी 14 धावांची आवश्यकता आहे अमेझिंग असोलना या संघाला. बघायचंय सय्यदच्या बॅटमधून एक मोठा फटका बघायला मिळतोय का. हो, हा चेंडू पुन्हा सबमरीन खाली राहतोय. काय चेंजेस बघायला मिळतात बॉलिंगमध्ये. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू
पूर्णपणे फलंदाजाला डॉमिनेट करून निघून जातोय. हलका देते चेंडू, हलका तरी मध्ये चेंडू आपण बाहेर निघताना बघतोय. जब 12 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी तब जाकर अगर देखकर तो साजू ने जो गेंदबाजी की है, केवल 3 रन देते, 1 विकेट छटका और उसके बाद में उसका फायदा साहिल को मिला. एस फैक्टर चल रहा है मैदान के अंदर. येस, साजू नाईक आणि त्यानंतर साहिल. हा सुद्धा डॉट म्हणूनच मगाशी उल्लेख केला की 12-22चं समीकरण होतं. अशा मुवमेंटला 3 धावेचं षटक टाकलंय आणि तिथून मात्र मोमेंटम मिळालंय शेवट षटकामध्ये. आणि म्हणून म्हटलं की मगाशी कॅप्टनला वरून उल्लेख केला की कॅप्टन आता मात्र साजू नाईकला साजूक तुपातली मिठाई निश्चितच देईल खायला. चला, मॅच आपण पुढचा लगेच स्टार्ट करणार आहोत. त्यामुळे एम स्ट्रायकर्स एक 5 मिनिटाचा ब्रेक तुम्हाला आम्ही देऊ, कारण आताच तुम्ही खेळलात आणि त्याच्यासमोर असेल तो जागृती 11 डोंबिवली हा संघ. मॅन ऑफ द मॅच. Park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. If a nigga get an attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. Got the rolling on and I'm pouring Sean down and I'm over. थँक्यू धीरज. या सामन्याचा आपण सामनावीर पुरस्कार जाहीर करूया. 2 षटकांचा स्पेल पूर्ण केला, धावा खर्च केल्या 2 षटकामध्ये 13 आणि 1 विकेट आपल्या नावावर केली, 2 विकेट. त्यामध्ये रोहनला मी इन्व्हाइट करतोय मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्कारासाठी आणि त्यामध्ये खास करून पॉवर प्लेचं षटक सुद्धा त्याने हाताळलं होतं. सो रोहन इज द मॅन ऑफ द मॅच. व्हेरी गुड अँड एक्सलंट ओव्हर. आपण पुरस्कार निश्चित देणार आहोत. आपण जर मॅच समरी बघितली, एम स्ट्रायकर्स 68 लॉस ऑफ 3, अप्रतिम बॅटिंग, रुपेश गाव